नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करेंगे HSC के द्वारा हाल ही में जो ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी और जो पुलिस का जो एग्ज़ाम लिया जाना है उसके लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट ये जारी हुई है। और अगर आप इस पूरी खबर को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं एक अखबार की ये यहाँ पर कटिंग है। और ग्राम सचिव व पटवारी भर्ती, SSC ने विकल्प चुनने को 15 तक का समय दिया। तो परीक्षा के लिए हाँ कहने वाले 70% से कम रहे तो ना कहने वालों की फीस होगी वापिस। तो हाँ का विकल्प चुनने वाले 70% से ज़्यादा हुए तो सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो यहाँ पर यह साफ तौर से कह दिया गया है कि हाँ का विकल्प चुनने वाले अगर 70% से ज़्यादा हुए तो सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे। और इसमें क्या कहा गया है, हरियाणा ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसने पहली बार भर्ती परीक्षा में आवेदकों से परीक्षा केंद्र पर आने के लिए हाँ और ना चुनने का विकल्प रखा है। SSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार यदि 70% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने हाँ विकल्प चुना तो सभी के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं हाँ विकल्प 70% से कम चुने जाने पर ना विकल्प चुनने वालों की फीस वापस की जाएगी। इसी के हिसाब से केंद्र पर अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। कमीशन का मानना है कि अब ना विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी परीक्षा ही नहीं देंगे तो फीस भी नहीं ली जाएगी। कमीशन ने अभ्यर्थियों को 15 नवंबर तक विकल्प चुनने का समय दिया है। डिमांड आने पर विकल्प चुनने की समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। तो डेट आगे बढ़ने की संभावना है। तो उल्लेखनीय है कि HSC ने पूर्व में हुई भर्तियों के दौरान परीक्षा केंद्र पर आवेदकों की संख्या के हिसाब से बैठने की व्यवस्था कराई थी। HSC ने पूर्व में हुई भर्तियों के दौरान परीक्षा केंद्र पर आवेदकों की संख्या के हिसाब से बैठने की व्यवस्था कराई थी और साथ ही प्रवेश पत्र, सुरक्षा और इन्विजिलेटर्स आदि की व्यवस्था भी कराई थी। तो इसी पर अधिक खर्च होता है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही HSC ने भर्ती परीक्षाओं के खर्चों में कटौती की बात कही। इसके तहत ही यह कदम यहाँ पर उठाया गया है। और इसमें कितने आवेदकों ने ये फॉर्म के लिए किए हैं, तो 10.03 लाख आवेदकों से सरकार के खजाने पर 5 करोड़ की आय। तो कमीशन की ओर से यहाँ पर 26 से लेकर 28 नवंबर तक ग्राम सचिव, कैनल पटवारी, रेवेन्यू पटवारी के 2385 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करानी है और ग्राम सचिव व पटवारी पदों के लिए 2019 और 21 में कुल 10,03,000 ने फॉर्म भरे हैं। तो इन पदों पर सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये, SC BC के लिए 25 रुपये और SC BC महिला के लिए 13 रुपये फीस रखी गई है। औसत 50 रुपये भी प्रति अभ्यर्थी फीस माने तो सरकार को इससे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि कांस्टेबल भर्ती में एक अभ्यर्थी पर करीब 500 रुपये खर्च हुए हैं। तो हाल ही में जो पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई है, तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 8.39 लाख फॉर्म भरे गए थे। इनमें से सिर्फ 3.5 लाख ने ही परीक्षा दी। तो कमीशन के अनुसार एक अभ्यर्थी पर औसतन 500 रुपये खर्च हुए हैं, यानी लगभग 42 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यदि अभ्यर्थी की संख्या का पहले पता हो तो 18 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होते। अगर यही एग्ज़ाम सेंटर इनके अपने होम ज़िले में होते तो ये पूरे के 100 के 100% जो है एग्ज़ाम देने जाते। अब जो है इनकी सेंटर यहाँ पर 200-300 किलोमीटर दूर हुए हैं, तो इसलिए यही कारण रहा है कि इनका संख्या में कम पहुँचने का। तो इसमें आगे क्या कहा गया है, ALM भर्ती परीक्षा पहली बार दिया गया 5वां विकल्प। तो ये देखो नई बात सामने आई है। आपत्तियों से बचने को सभी 90 प्रश्नों में इनमें से कोई नहीं का 5वां विकल्प भी दिया गया है। अब उत्तर गलत होने पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सकेंगे अभ्यर्थी। HSC ने ALM भर्ती परीक्षा में नया प्रयोग किया है। पहली बार प्रश्न पत्र में सभी 90 प्रश्नों के जवाब के रूप में 5 विकल्प दिए गए हैं। 5 विकल्पों में इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा गया है। हालांकि कमीशन पर निर्भर करता है कि वह कैसा प्रश्न पत्र तैयार करता है। यह जरूरी है कि 5 विकल्प के जरिए कमीशन ने उठने वाली आपत्तियों से निजात पा ली है। तो अब आपको हो सकता है आगे के एग्जाम में ये 5 ऑप्शन दिखाई दे। तो अब अभ्यर्थी यह नहीं कह सकते कि प्रश्न का विकल्प गलत था। वहीं उन अभ्यर्थियों के सामने भी दुविधा हो गई है जो जवाब याद ना होने के चलते तुक्का लगा देते थे, क्योंकि अब उनके सामने 5 विकल्प आ गए हैं। एक अभ्यर्थी ने बताया कि 5वां विकल्प संभवतः पहली बार किसी प्रश्न पत्र में आया है।
इधर विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कमीशन ने आपत्तियों से बचने के लिए ही ऐसा तरीका अपनाया है। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि समझे आपत्ति से बचने का तरीका। प्रश्न 26 में पूछा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया। इसके विकल्प में ए राजा कर्ण सिंह थे, बी में राजा नाहर सिंह, सी राजा सूरजबान या डी राजा सत्यपाल और ई इनमें से कोई नहीं। हालांकि विकल्प बी में राजा नाहर सिंह की जगह राजा नाहन सिंह लिखा गया। अब अभ्यर्थी इस गलत नाम पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि एक अन्य विकल्प इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। ऐसे में बी की बजाय आंसर ई भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप जाइए दुविधा बच्चों के अंदर रहेगी। तो परीक्षा देने 43% अभ्यर्थी पहुंचे और ALM की जो है हाल ही में जो है परीक्षा हुई थी कल, तो इसमें 1300 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा आयोजित हुआ। इसका आयोजन हुआ। इन पदों के लिए 65,000 युवाओं ने आवेदन किया था और परीक्षा देने के लिए मात्र 43% युवा ही पहुंचे। तो ये जो यहाँ पर इनका जो ग्राफ है ये गिरने का कारण यही है, इनके एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसी कारण से अभ्यर्थी जो है दूर नहीं जाना चाहता। और आगे क्या कहा गया है, कमांडो की परीक्षा 97% युवाएं और पुरुष जो कांस्टेबल कमांडो विंग की जो 550 पदों के लिए परीक्षा के लिए 8,000 युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 97% परीक्षा देने पहुंचे। खास बात यह थी कि पुलिस विभाग की भर्तियों के सिलेबस में हरियाणा का सामान्य ज्ञान नहीं है। कांस्टेबल और एसआई भर्ती में हरियाणा से जुड़े प्रश्न पूछे जाने पर कमीशन पर भी सवाल उठे थे, इसलिए इस बार कमांडो की परीक्षा में हरियाणा से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो अब जो है ये पता जो है HSC आगे क्या करेगा क्या नहीं। तो ये जो यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।